नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है पल्लवी पटेल को लेकर। इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान पल्लवी पटेल पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी रही। क्यों? क्योंकि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक है और पल्लवी पटेल ने अपने जीजा आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए और पल्लवी पटेल को सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। इन्होंने ट्वीट करके बताया, पिछड़ों के साथ हुई अवसरों की लूटपाट, भविष्य की सौदेबाजी, घोटालों की बात उजागर करने पर उत्तर प्रदेश सरकार नियम का हवाला देकर पिछड़ों को सदन से बाहर का रास्ता दिखाती है। पिछड़ों की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी की विधायिका हैं, केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने चुनाव हराया और विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिएगा। यहां पर किस विषय पर बोलना चाहते, किस नियम में? सर, व्यवस्था का प्रश्न है, बताइए। और भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा उत्तर प्रदेश में सरकार, इस समय कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है जिसके लिए व्यवस्था का प्रश्न सर, ये बहुत बड़ा घोटाला करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और जब सरकार के ऊपर सवाल उठा रही हैं तो कह रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी कि ऐसी कोई अव्यवस्था है ही नहीं। मतलब सीधा सीधा पल्ला झाड़ ले रहे हैं। आगे सुनिएगा। जिसको नहीं, घोटाले का विषय नहीं है। नहीं, ये कोई व्यवस्था में नहीं आता। आप बैठ जाइए प्लीज। नो, यू आर नॉट अलाउड। आप पीठ का सम्मान करेंगे। आप किसी भी विषय में, मैं किसी भी विषय को अनावश्यक बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि न्यूसेंस करके अपनी बात कही जाए। प्लीज बैठ जाइए। नो, यू आर नॉट अलाउड। अलाउड भी नहीं है। आप प्लीज बैठ जाइए। आप एक बहुत रिस्पेक्टेड महिला सदस्य हैं। मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज बैठ। वो विषय नहीं बोलेंगे। आप सुसंगत नियमों के अंतर्गत लेकर आए, मैं बोलने का अवसर दूंगा। कोई जनगणना नहीं। जनगणना देखिए, पूरा देश बहुत आगे बढ़ा और आप अभी तक जातिवाद में फंसे हुए, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए ना। यू आर नॉट अलाउड। मेरे को आपके लिए, आप जैसे महिला सदस्य के लिए कोई अगर कठोर आदेश पारित करना पड़ेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं न्यूसेंस से आप अपनी प्रेजेंस नहीं दिखा सकती। यू आर नॉट अलाउड। मेरे को आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। नहीं, अगर आप यही चाहते हो, अगर आप एक पढ़े लिखे सदस्य हो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज बैठिए। नो, यू आर नॉट अलाउड। मैं आवाज जो सुसंगत नियमों के अंतर्गत उठाइए। नहीं, आवाज कहीं भी कोई भी उठाने ऐसे सारे लोग, प्लीज, आप, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाइए प्लीज। अगर आप ये नहीं है, आज यू आर नॉट अलाउड कि इनका कोई भी लिखा नहीं जाएगा। जो कुछ लिखा गया उसको कुछ नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से पल्लवी पटेल को विधानसभा के अंदर बोलने से रोका गया। मामला क्या है? मामला है, देखिएगा, यूपी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुए प्रमोशन घोटाले के पेपर्स सार्वजनिक हो गए हैं। सीधी भर्ती के पदों को विभागीय प्रमोशन के जरिए अंदर खाने से निपटा दिया गया। जब ये सब हो रहा था, देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू थी। मंत्री आशीष पटेल के ओएसडी ने मंत्री को पद लिखकर आगाह भी किया था। तो आप समझ सकते हैं यहां पर बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है। आप यहां देख सकते हैं पल्लवी पटेल धरने पर बैठी हैं। घोटालेबाज सरकार जवाब दो, पिछड़ा मांगे हिसाब, योगी जी दो जवाब। तो आप समझ सकते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि पल्लवी पटेल अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगी। पल्लवी पटेल की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ इस समय समाजवादी पार्टी के साथ है। हालांकि कुछ नाराजगियां हुई लोकसभा चुनाव से पहले। आप देख सकते हैं सीधा सीधा बहुत बड़ा आरोप है सरकार पर। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के आश्वासन पर पल्लवी पटेल ने खत्म किया धरना। धरने पर बैठ गई। मंत्री आशीष पटेल पर कार्यवाही की मांग कर रही है, लेकिन मंत्री आशीष पटेल भी सफाई दे रहे हैं। पल्लवी पटेल को रात में मनाने पहुंचे मंत्री सुरेश खन्ना, आश्वासन के बाद खत्म किया धरना।
जीजा साली की लड़ाई, फोन कॉल डिटेल पर आई। मंत्री आशीष पटेल ने एमएलए पल्लवी पटेल पर लगाए संगीन आरोप। इसमें क्या है, यूपी सदन के बाहर धरने पर बैठी पल्लवी पटेल लगाए गंभीर आरोप। 25-25 लाख रुपया लेकर, आप सोचिएगा, जो बीजेपी सरकार दावा करती है कि राम राज्य चल रहा है, घोटाला नहीं होता है, फलाना नहीं होता है, 25-25 लाख रुपया घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी इसके कोई सबूत हमारे पास तो नहीं है। लेकिन अगर कहा जाता है जहां आग होती है वहीं धुआं उड़ता है, तो कुछ ना कुछ बातें तो हैं। और किन पदों को लेकर है, पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभागाध्यक्ष को लेकर, और उसको लेकर आगे इन्होंने बोला है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक सेकंड, और मैं आपको सुनाना चाहता हूं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने आरोप लगाया है कि 250 लोगों को प्रमोशन किया गया। अब आप सोचिए, 250 लोगों का प्रमोशन किया गया, एक लोग से एक पद पर 25 लाख रुपया लिया गया। और इन्होंने आरोप लगाया कि इसमें पिछड़ों के हक मारे गए। आप सुनिएगा इन्होंने क्या बोला है, एक सेकेंड, आवाज। सुन सकते हैं, क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, मेरा जो मुद्दा है जिसमें मैं इस सरकार के मुखिया माननीय योगी जी से सवाल में जवाब मांग रही थी। जैसे कि मैंने ये मुद्दा आज सदन में शुरू किया, पहले तो सदन स्थगित कर दिया गया, दोबारा जब पुनः मैंने परमिशन के साथ इसको शुरू किया तो मुझसे बोला गया कि ये नियम, कौन से नियम के अंतर्गत आप इस मुद्दे को उठाना चाहती हैं। तो मेरा सवाल है कि पिछड़ों का वोट क्या नियम के अंतर्गत दिया गया था और उनके हक की लूटमारी क्या नियम के अंतर्गत ली जाएगी, जो मुद्दा उठाने के लिए नियम पूछा जा रहा है। और उसके बाद आप मेरी आवाज को दबाते हुए माइक स्विच ऑफ करके आप बोलते हैं कि सदन से बाहर चले जाएं। तो सदन की बात अगर आप सदन में नहीं उठने देंगे, लोगों की आवाज नहीं उठने देंगे, तो सड़कें खाली हैं, आवाज वहां उठाएं। तो क्या पिछड़ों के साथ हक तलफी हुई है, उनका हक मारा गया है, उनका हक लूटा गया है, क्या हुआ क्या है जिसको लेकर आप धरना दे रहे हैं? देखिए, माननीय योगी जी की सरकार के अंतर्गत जो विभाग है उसमें 250 लोगों की पदोन्नति नियमावरुद्ध करी गई और बड़ी चालाकी से किया गया है कि जो नियम पहले था, जो नियमावली पहले थी, जो अभी डिफंक्शनल हो चुकी है, उसमें से पदोन्नति निकाल दी गई और जो नया नियम है जिसमें नया ग्रेड पे लगाया गया है वो ग्रेड पे लगा दिया गया। तो जो लोग इसके लिए अर्हता पूर्ण ही नहीं करते थे कि वो एचओडी के लिए आ पाए सीधे सिलेक्शन के माध्यम से, उनको आपने प्रमोट किस आधार पे कर दिया और इस प्रमोशन के आधार पर आपने जो नया ग्रेड पे लगाया है उसमें लगभग 50 करोड़ रुपया पर ईयर आप राजकीय कोष से निकाल रहे हैं। ये राजकीय कोष में पैसा कहाँ से आता है? किसी के बाप के घर का नहीं आ रहा, खेत से नहीं आ रहा, ये हमारी मेहनत की कमाई टैक्स से आ रहा है। और अगर इसकी लूट घसूट हो रही है, एक्स्ट्रा 50 करोड़ का बर्डन बढ़ रहा है, तो इस पे सरकार को जवाब देना होगा। जवाब देना होगा इस बात की कि आप विभागों में संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जवाब आप देख सकते हैं पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वह समाजवादी पार्टी के साथ ही है और आने वाले समय में जब 2027 का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, गबन हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि आप लोग अभी जातिगत से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, सतीश महाना के द्वारा कहा जा रहा है। आप इस मुद्दे से कितना सहमत हैं? आप अपनी राय को बताइए और आप समझ सकते हैं कि 2027 का चुनाव आ रहा है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं।